अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। इतनी मज़े की होती है, इतनी कमाल की होती है कि बार बार आपका बनाने को दिल करेगा और घर वालों का बार बार खाने को दिल करेगा। तो आज हम बनाएंगे चिकन तंदूरी बिरयानी। इतनी मज़े की बनती है ना, इतनी मज़े की बनती है कि आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो अगर आप इस रेसिपी को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को देखिएगा एंड तक। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने मैरिनेशन के लिए हाफ़ कप दही ली है और इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ़ कप दही ली और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। तो ये जो है ना चिकन की स्मेल को रिमूव करेगा। और अब हमने साथ इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। साथ में हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर, ये है हाफ़ टी स्पून। और जो 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने ऐड किया है काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। और साथ में हम नमक ऐड कर देंगे, हस्ब जायका आप यूज़ कर लीजिए। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला और 1 टेबल स्पून ही लेमन जूस। कुछ यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। इन सबको हम मिक्स कर देंगे और ये मैरिनेशन का मसाला प्रिपेयर हो गया है हमारा। तो इसके बाद यहाँ पे देखें मैंने जो है ना चिकन के थाई के पीस लिए हैं। तो आप को अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी चिकन का पार्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। इनको डीप कट्स लगा दिए हैं ताकि मसाला जो है अंदर तक जज़ब हो जाए। अब जो यहाँ पे मैरिनेशन का मसाला प्रिपेयर किया था हाफ़ हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और हाफ़ जो है ना हमने बचा लेना है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। देखते जाइएगा कि वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखें अच्छे से मसाज कर दिया है, रबिंग कर दी है। इसको कवर करेंगे और मैरिनेट करेंगे 4 से 5 घंटे के लिए ताकि इनका अच्छा सा टेस्ट निकल आए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसे। तो 4 से 5 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला और अब हमने कढ़ाई लेनी है और उसमें 1 कप ऑयल डालना है और साथ में हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो अब जो है ना चिकन के थाई के पीस मैंने इसके अंदर रख दिए हैं और जो प्लेट में मसाला बच जाएगा वो भी हमने इसमें पोर कर देना है। तो अभी भी जो कुछ बच जाएगा वो हम बाद में पानी ऐड करके तो वो भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पे आपने हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है। तो साथ साथ जो है ना इसकी साइड को चेंज करते रहिएगा ताकि कहीं से वो ज़्यादा डार्क ना हो जाए और बहुत ही इवनली जो है ना ये चिकन बनके तैयार हो। तो जो है ना 5 से 7 मिनट तक हमने इसे हाई फ्लेम पे इसे इसी तरह से फ्राई करना है। तो 5 से 7 मिनट के बाद जो मसाला प्लेट में अभी भी लगा हुआ था उसमें आप पानी डालिए। हाफ़ कप के करीब यहाँ पे पानी ऐड होगा। तो थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करके तो जो है ना अच्छे से प्लेट में जो मसाला लगा हुआ है हम उसको इस तरह से रिमूव कर लेंगे और वो भी इसी के अंदर डाल देंगे ताकि कोई भी जो है ना किसी भी किस्म का मसाला ज़ाया ना हो। और टोटल यहाँ पे हाफ़ कप पानी लगाया है मैंने। कवर कर देंगे और फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है। अब जो है ना मीडियम फ्लेम पे हमने इसे बनाना है। तो टोटल 15 मिनट लगेंगे और 15 मिनट के अंदर ये चिकन बहुत ही अच्छे से गल के तैयार हो जाएगा। तो चिकन हमारा अच्छे से हो चुका है। अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे और मसाले को सेपरेट कर लेंगे। इस वाले मसाले को हम बाद में यूज़ करेंगे, देखते जाइएगा। और देखिए यहाँ पे जो थाई के पीस हमने अलग कर लिए हुए हैं ना, इसको हमने डार्क सी कलरिंग देनी है ताकि तंदूरी चिकन वाली लुक आए। तो वो आप 3 तरह से कर सकते हैं। या तो आप अवन में ग्रिल कर लें उसे या फिर आप चूल्हे पे डायरेक्ट ग्रिल कर लें। और तीसरा मेथड जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है हम पैन में जो है ना एक पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल यूज़ किया और फ्लेम ऑन कर देंगे। जो अब ये वाले पीस हैं इसके ऊपर हम मैरिनेशन का मसाला लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पे ये लगा भी सकते हैं या फिर इसे आप बाद में ही यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा यूज़ कर लिया है। तो जो है ना अब हम इसे फ्राई कर लेंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे और जस्ट हमने इसकी प्यारी सी लुक का वेट करना है। जब तक इसके ऊपर प्यारा सा कलर नहीं आ जाता हमने तब तक इनको फ्राई कर लेना है। तो जस्ट जो है ना 3 से 4 मिनट के अंदर यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आ जाएगा और हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े के जो है ना ये बनके तैयार हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तीनों जो है पीस वो हम इसी तरह से उनको डार्क स्पॉट्स दे देंगे और माशाल्लाह से इतने मज़े के ही लग रहे हैं ना कि अभी खाने को दिल चाह रहा है। तो आप इसे नान या रोटी के साथ अभी भी खा सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि इनको नेक्स्ट रेसिपी में यूज़ करना है और माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत ही पसंद आने वाली है। तो अब हम जो है ना चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में।
अब हमने चावल को बॉईल करना है। तो मैंने चावल को बॉईल करने के लिए ना जो पानी लेना है आपने वो 4 गुना लेना है, यानी कि अगर 2 कप हमने चावल लिए हैं तो 4 गुना उसका पानी लेंगे। 2 कप चावल के लिए 8 कप यहाँ पे पानी लगेगा। उसको मैंने बॉईल किया, इसमें ऑयल और नमक हस्ब जायका डाल दिया और चावल को मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रखा हुआ था। इसको हम इसमें बॉयल देंगे और जब तक के जो है ना 90% तक हमारे चावल नहीं हो जाते, तो एक कनी होने तक चावल को बॉईल कर लेना है। अब हम इन चावल को सेपरेट कर लेंगे। तो अब हमने बिरयानी का मसाला प्रिपेयर करना है। इसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया और 1 अदद प्याज लिया और इसकी इस तरह से कटिंग कर ली। इसको हम सौटे कर लेंगे। इसके अंदर साथ ही हमने ऐड करने हैं कुछ खड़े मसाले और जो कि यूँ हैं कुछ 2 मैंने तेज़पात लिए हैं, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, काली मिर्च है कुछ मेरे पास और यहाँ पे 2 अदद बादियान के फूल हैं, 1 है जो ना बड़ी इलायची है और साथ में कुछ अदद लौंगे हैं। तो ये हम खड़े मसाले ऐड करेंगे, यानी कि इनको हमने पीसना नहीं है। इसी तरह से हमने इसे ऐड करना है। तो प्याज के साथ ही हम इसे ऐड कर देंगे और प्याज को हम साथ साथ सौटे कर लेंगे जब तक कि जो प्याज का जो है ना लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता और अच्छे से झुर्रियाँ नहीं पड़ जाती। तो चम्मच को चला देंगे साथ साथ और देखें यहाँ पे प्याज का जो है ना प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हमने इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसको भी थोड़ा सा हम सौटे कर लेंगे कुछ देर के लिए। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और मैंने 1 अदद टमाटर लिया, मीडियम साइज़ का था, इसे इस तरह से चॉप कर लिया। इसको हम इसमें इसकी भुनाई करेंगे, इस सारे मसाले की जब अच्छे से भुनाई करेंगे और साथ में हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून फाइनली चॉप की हुई ऐड की है। इस वाले सारे मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है और देखें इसकी भुनाई अच्छे से हो गई है। अब हम इसमें जो है ना ऐड करेंगे नमक। तो हस्ब जायका नमक ऐड कर लीजिए, मैंने 1 टीस्पून के करीब ऐड किया है। और अब जो हमने जितने भी मसाले बच के हुए थे ना वो सारे हमने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। जैसे कि मैरिनेशन का मसाला जितना बच गया हुआ था वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके अलावा चिकन को जिसमें हमने गलाया था ना वो वाला मसाला जो बच गया था वो भी हम यहीं पे ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो चिकन को हमने डार्क स्पॉट्स दिए, कलरिंग दी, वो वाला जो ऑयल और मसाला जो पैन में बच गया था वो भी आप यहीं पर ऐड कर दीजिए और इसको हम अच्छे से जो है कुक करेंगे जब तक कि ऑयल इसका अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता। तो देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इस वाले मसाले को हम हाफ़ कर लेंगे और हाफ़ कर लिया है मैंने। इसके अंदर मैंने एक थाई का पीस रख दिया है। अब सिंपल हमने दम देना है चावलों को। तो अगर आप यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ कर रहे हैं तो इसे ऐसे ही रहने दें। अगर आप किसी दूसरी कढ़ाई का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से पहले ऑयल निकाल के थोड़ा सा उसके अंदर लगा लें ताकि चावल और मसाला नीचे ना लगे। तो अब हम जो क्या करेंगे, हाफ़ चावल यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा ऑयल निकाल के आप जो है ना एंड में दम देने से पहले इसके ऊपर ये वाला ऑयल लगा सकते हैं या फिर आपको एडिशनल घी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेमन के स्लाइस ऐड किए और हरी मिर्च कुछ ऐड की और बाकी का मसाला जो बच गया हुआ था और जो चावल बच गए थे वो मैंने दोबारा से ऐड कर ऊपर जो है इसकी तह लगा दी। अब हमने इसके ऊपर अगेन जो है लेमन के स्लाइसेस और कुछ हरी मिर्च, तो आप चाहें यहाँ पे पुदीना धनिया चॉप करके और साथ में फ्राइड अनियन का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है बिल्कुल। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी प्यारे से कलर के लिए, प्यारे से लुक के लिए। अब हमने इसको दम दे देना है और अब जो है ना 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आपने इसे दम देना है। 15 से 20 मिनट के अंदर माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बनके तैयार हो जाएगी। और ये देखिए ये प्रिपेयर हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो देखो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बनके तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और पूरे घर में फैली हुई है। इतनी मज़े की ये रेसिपी क्या है कि आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह से एक मज़ेदार सी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।